पार्ट 10 की शुरुआत में हम फांग यू और शिवी को देखते हैं, जहाँ पर वो फांग यू को कुछ ट्रीट देने के लिए यहाँ पर लाया था। लेकिन फांग यू वहाँ पर बैठे बैठे उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो फांग यू के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था कि उसे फांग यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो तो ये सब बिजनेस पर्पज से कर रहा है। और फांग यू इतनी ज़्यादा एरोगेंट है कि उसके साथ उसका कोई भी रिलेशन रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और शिवी इससे मना करता है कि वो उसकी वॉइस है ही नहीं। तो ये फांग यू कहती है कि ज़्यादा झूठ मत बोलो। और इतने में ही वो मीडिया को भी बुला लेती है, जो कि उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं। और तभी फांग यू लगे हाथ उसके ऊपर पानी में फेंक देती है, जिसके बाद शिवे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये बात जैसे ही फांग यू की ग्रैंडपा को पता चलती है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है। और इसके बाद वो शिवे की डैड के साथ जो भी उनकी डील्स थी वो सब कुछ सब खत्म कर देते हैं। और डील खत्म होने के बाद शिवे के डैड को काफ़ी बड़ा लॉस हो जाता है और वो भी शिवे पे गुस्सा होते हैं और लगे हाथ वो भी उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। और इस पर शिवे को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि फांग यू ने तो उसकी बिल्कुल बेइज्जती करके रख दी, और ना तो अब वो बाहर का रहा ना ही घर का। और तभी हम नान को देखते हैं, जो कि भाई आज बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार होकर हाई हील्स पहनकर जा रही थी, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो लड़खड़ा कर चलने लगती है। और तभी यान आता है, क्योंकि आज ये दोनों मूवी देखने के लिए जा रहे थे। और तभी यान टिकट लेने के लिए जाता है। तभी एक बंदा पीछे से आकर पर्स छुड़ा कर भागने लगता है। तभी सैंडल्स निकालती है और उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन उसने कपड़े ऐसे पहने थे कि वो उसे पकड़ भी नहीं पाती। और अगर उसने ऐसे कपड़े ना पहने होते तो उस लड़की की खैर नहीं थी, ये तो हम जानते ही हैं। और तभी यान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फरार हो जाता है। और इसके बाद फांग यू को देखते हैं, जो कि मिंगटियान के छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। लेकिन मिंगटियान के छोटे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, तो वो फांग यू से कहते हैं कि क्या आपने मिंगटियान से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि अब आप हमारे घर पर भी नहीं आती। तभी फांग यू उनसे कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा सोचते हो। और इसके बाद उन दोनों से कहती है कि अपने भाई का ख्याल रखा करो। और इसके बाद फांग यू एक वीडियो अपलोड करती है कि अब वो फाइटिंग छोड़ रही है और वो अगेन अकेडमी में कभी भी नहीं आएगी। और इसके बाद उसकी अकेडमी के सारे लोग इसे देखते हैं और श्यामी को इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद वो सुनहाव को ही मार देती है और उससे मिलने के लिए वो उसके घर पर भी जाती है। और वो फांग यू से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और इसकी वजह से तुम्हारा सारा करियर स्पॉइल हो जाएगा। तभी फांग यू कहती है कि अब वो फाइटिंग में कभी नहीं आना चाहती, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। तभी शाओमी उसे ये सब कहकर वहाँ से जाने लगती है। सुनाओ उसे बाहर मिलता है। सुनाओ कहता है कि तुम कितना भी मना कर लो, लेकिन फिर भी तुम फांग यू को हिट नहीं करती। फिर शाओमी भी मानती है कि हाँ, वो फांग यू को हिट नहीं करती, लेकिन वो हमेशा इतनी गलत डिसीजन लेती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी हम फांग यू और नान को देखते हैं, जहाँ पर फांग यू बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। और इसके बाद वो बैठी बैठी हमारे मिंगटन को याद करती है। और तभी मिंगटन का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। और ये दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और यहाँ पर मिंगटन फांग यू को आइसक्रीम खाने के लिए देता है। वो सारी बातें क्लियर करता है कि जब वो वहाँ से चली जाएगी तो वो अच्छे से रहा करे और उसकी चिंता ना करे, क्योंकि वो यहाँ पर अपना ख्याल रख लेगा। तभी फांग यू को इस पर रोना आ जाता है और वो वहीं पे बैठे बैठे रोने लगती है। तो ये मिंगटन उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है कि सच में मेरी चिंता मत करो और तुम्हें जो करना है वो तुम करो, कि अभी हम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और वो इन बातों से अभी नहीं सुलझने वाली। और इसके बाद ये दोनों खड़े होकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। और इसके बाद हम वूजी को देखते हैं, जो कि फांग यू से फाइट करने के लिए इतना ज़्यादा बेताब था कि उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन फांग यू उससे कहती है कि उसे अभी तुमसे फाइट नहीं करनी, तो उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दो। वूजी को तो उससे फाइट करनी थी, तो इसके बाद वो फांग यू के भाई के पास जाता है ताकि वो उसके भाई को हार्म करे। और फांग यू उससे फाइट करने के लिए और वूजी उसे हार्म करने के लिए जाता है, लेकिन फांग यू का भाई तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, तो वो उसे भी टच नहीं कर पाता। और इतने में ही सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिसके बाद वूजी को वहाँ से भी भागना पड़ता है। और इसके बाद हम ये चेन और शिवेन को देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे, इतने में वूजी भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर ये चेन फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है कि ये तो वही इंसान है जो कि उस दिन उसे बिना फालतू में मार कर भाग गया था। तभी शिव उसे बताता है कि ये तो उसका गेस्ट है, तो तुम ज़्यादा इसे सीरियस मत लो। तभी तभी ईचन कहता है कि अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो अब आगे से हम दोनों फ्रेंड भी नहीं रहेंगे। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तभी ये दोनों फांग यू को सबक सिखाने के लिए प्लान करने लगते हैं। तभी शिव उसे बताता है कि फांग यू की एक ही वीकनेस है कि तुम मिंगटियान को किडनैप कर लो, फांग यू तुम्हारे पीछे पीछे खुद ही आ जाएगी। और ये सारी बात बाहर से ईचन भी सुनता है और इसको सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बारे में सोचने लगता है कि फांग यू की एक ही वीकनेस है और वह है मिंगटियान। इसके बाद हम मिंगटियान को देखते हैं, जो कि अपने घर की तरफ जाता है और यहाँ पर वूजी पहले से प्रेजेंट रहता है। मिंगचान को देखते ही वो उस पर अटैक करने लगता है। तभी इन दोनों फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मिंगचान वूजी के सामने कितनी देर तक टिक पाता। और इतने में ही एचन भी आ जाता है, जो कि मिंगचान की हेल्प करने लगता है। लेकिन भाई वूजी से जीतना इतना आसान तो नहीं है। उसके बाद वो मिंगचान को बेहोश करता है और येचन को भी यहाँ से भागना पड़ता है। तभी फांग यू को नाम से पता चलता है कि मिंगचान को किसी ने किडनैप कर लिया है। और इसके बाद ये सभी येचन से सारी बात पूछते हैं। तभी येचन बताता है कि ये सारा का सारा शेवी का काम है। तभी
फांग यू शीवे को फ़ोन करती है, लेकिन शीवे यहाँ पर फ़ोन नहीं उठाता और वो पार्टी में होता है और फांग यू से कहता है कि हेलो हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या तुम ऊँचा बोलोगी? फांग यू से कहती है कि शीवे ज़्यादा नाटक मत दिखाओ। तभी शीवे उसका फ़ोन कट कर देता है, जिसके बाद फांग यू को एक ही रास्ता दिखता है। इसके बाद ये सभी पहुंचते हैं शीवे से सीधा मिलने के लिए, जहाँ पर शीवे इनको फिर से नखरे दिखाने लगता है कि उसे तो पता ही नहीं है मिंग-चैन कहाँ है। तभी फांग यू उसे पकड़कर उससे पूछने लगती है कि सीधे-सीधे तरीके से बता दो, नहीं तो तुम्हारा काफ़ी बुरा हाल होगा। और इसके बाद वो शीवे को पकड़कर सीधा प्लेट में घुसा देती है, मतलब घुसाती नहीं है। फांग यू शीवे को सबक सिखाने लगती है ताकि शीवे जल्दी से जल्दी बता दे। तभी फांग यू जब उसे प्लेट पर पटकती है तो इसके बाद शीवे को भी अकल आ जाती है कि अब उसे तो बोलना ही होगा। तभी वो फांग यू को बता देता है कि हाँ, उसे पता है कि मिंग-चैन कहाँ है। तभी फांग यू उसे कार में बिठाती है और वहाँ से जाने लगती है। और यहीं पे मिंग-चैन को देखें तो उसे यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा होशियार है तो वो यहाँ से निकलने के लिए सक्सेस हो जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से भाग ही रहा था तो सभी लोग उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। तभी मिंग-चैन को लगता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन तभी वूजी आ जाता है और वूजी के सामने वो कितनी देर तक टिक पाता। तभी वूजी उसे मारने वाला ही होता है, इतने में ही फांग यू वहाँ पर आ जाती है और फांग यू कहती है कि तुम रुक जाओ और मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो अब हम फाइट ज़रूर करेंगे। और इतने में ही शीवे बहुत कुछ बोलने लगता है। तभी वूजी उसे एक पंच मारता है और शीवे भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी फांग यू और शीवे एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इतने में ही इनमें फाइट स्टार्ट भी होती है। लेकिन फांग यू वूजी के सामने ज़्यादा नहीं टिक पाते क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर मिंग-चैन उसे बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। और जब फांग यू उसके सामने नहीं टिक पाती तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगती है। मिंग-चैन उसे बताता है कि तुम अपनी स्ट्रेटजी की तरह से उसे नहीं हरा सकती, तुम्हें सभी लोगों की स्ट्रेटजी को मिलाकर कुछ ना कुछ करना होगा। तभी वो बताता है कि तुम शाओफेंग की तरह अटैक करो और शाओमी की तरह किक मारो और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तभी फांग यू मिंग-चैन की सारी बात मानती है और ये आइडिया काफ़ी काम आता है और इसकी वजह से ही फर्स्ट राउंड हमारी फांग यू जीत जाती है। और इतने में ही नान और सुनहा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी बारी आती है सेकंड राउंड की। लेकिन फांग यू सेकंड राउंड में बिल्कुल भी नहीं टिक पाती क्योंकि यहाँ पर वूजी अपनी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करती, जिसकी वजह से फांग यू को काफ़ी जगह चोट लग जाती है और अब वो फाइट करने के लायक नहीं थी। इतने में ही नान के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी उनकी सारी बात सुन ली थी जब वो वहाँ पर बात कर रहे थे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी यान तो नहीं है तो मिंग-चैन को ही उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फाइट करनी होगी। तो इसके बाद मिंग-चैन को डेथ स्ट्राइक भी सीखनी होगी। तभी मिंग-चैन इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फांग यू की ऐसी हालत देखकर तो वो इसके लिए मान जाता है और तभी उसके डैड उसे डेथ स्ट्राइक सिखाते हैं, जिसके बाद मिंग-चैन और वूजी में फाइट होती है। डेथ स्ट्राइक सीखने के बाद मिंग-चैन काफ़ी अच्छे से वूजी से फाइट करता है और आखिरी में मिंग-चैन ही जीतने वाला था। तभी वो अपना लास्ट पंच मारता, इससे पहले ही वो रुक जाता है क्योंकि लास्ट पंच मारने पर वूजी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। तभी मिंग-चैन पीछे हटने लगता है और इतने में ही वूजी उसे पंच मार देता है, जिसके बाद मिंग-चैन सीधा नीचे गिर जाता है। और इतने में ही पुलिस वहां पर आ जाती है, जिसके बाद शीवी और वूजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। वूजी से फाइट करने के बाद मिंग-चैन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसके सिर में काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से उसे होश भी नहीं आता और तभी वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फांग यू के भाई को देखते हैं जो कि मिंग-चैन के छोटे भाई बहन का फिर से ख्याल रखने के लिए पहुंचता है और यहाँ पर ये दोनों परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते और उसके चेहरे पर किक लगा देते हैं, जिसके बाद वो बाहर भागने लगते हैं। लेकिन उसने पहले ही गेट का ताला लगाया हुआ था, जिसके बाद ये दोनों बाहर भी नहीं भाग पाते और तभी फांग यू का भाई भी उन दोनों को अच्छे से परेशान करने लगता है। तभी ये तीनों फाइट कर ही रहे थे क्योंकि भाई को कॉल आता है कि मिंग-चैन की हालत काफी खराब है और वो हॉस्पिटल में। तभी मिंग-चैन के छोटे भाई बहन मिंग-चैन के पास पहुंचते हैं और मिंग-चैन को देखकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं क्योंकि मिंग-चैन की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब थी। और जब कॉलेज में सभी को पता चलता है कि मिंग-चैन की हालत काफी खराब है तो वहाँ के सभी लोग उसके लिए प्रे करते हैं ताकि मिंग-चैन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो फिर से स्कूल वापस आ जाए। तभी फांग यू भी मिंग-चैन का दिन रात वहीं पर रहकर उसका ख्याल रखने लगती है ताकि मिंग-चैन जल्दी से उठ जाए। और यहीं पर नान के डैड मिंग-चैन के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी नानू ने समझाती है कि मिंग-चैन जल्दी ठीक हो जाएगा और आप ज्यादा चिंता मत करिए। और तभी हम येचिन को देखते हैं जो कि बहुत हद तक सुधर जाता है और फिर वो फाइनली यान से अच्छे से सॉरी बोलता है। तभी यान उसे तो पहले ही माफ कर चुका था तो वो फिर से उसे माफ कर देता है और तभी ये चारों डिसाइड करते हैं कि हमें मिंग-चैन के लिए चैरिटी में फंड भी जमा करना चाहिए, जो कि मिंग-चैन के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और तभी ये सभी मिंग-चैन की हेल्प करने के लिए यहाँ पर काम करने लगते हैं और यहाँ पर शियाओफेंग भी इनकी हेल्प करने के लिए आती है। तभी शियाओमी कहती है कि हाँ, जल्दी जल्दी से काम करो क्योंकि तुम यहाँ पर हाथ बनाने के लिए आई हो, आराम करने के लिए नहीं। फांग यू मिंग-चैन की सारी पार्ट टाइम जॉब को अटेंड करने लगती है ताकि उसकी बीमार होने की वजह से उसकी कोई भी पार्ट टाइम जॉब ना चली जाए।
और तभी हम नान को देखते हैं जो कि एप्पल को देख रही थी, क्योंकि यान ने उससे कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड सुनाओ की मॉम को पसंद करते हैं। और ये बात उसे अभी तक हजम नहीं हो रही थी। तभी उसके डैड आते हैं और यहाँ पर वो मिंगचन के छोटे भाई बहन को लेकर आए थे, लेकिन उसके छोटे भाई बहन तो नान के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो उससे दूर दूर भागते हैं। तभी वो उन्हें समझाते हैं कि वो उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मस्ती करेंगे, जिसके बाद वो दोनों भी मान जाते हैं। उनके कमरे पर अपना बसेरा बना लेते हैं। तभी नान कहती है कि डैड मैं कहाँ पर सोऊंगी। तभी डैड कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो इतनी बड़ी जगह है, तुम वहाँ पर भी सो सकती हो। एंड आफ्टर दैट नान इस बारे में क्लियर करने के लिए कि आखिर उसके डैड उसकी मॉम को पसंद करते हैं, तो वो सुनाओ के पास जाती है और वो सुनाओ को बात करने की बुलाती है। तभी शॉमी कहती है कि आखिर ये सुनाओ को क्यों बुला रही है। तभी वो सुनाओ को बताती है कि मेरे डैड तुम्हारी मॉम को पसंद करते हैं। तभी सुनाओ कहता है कि सच में ऐसा भी हो सकता है। तभी नान कहती है कि हमें अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की फ्यूचर की बात है और उन दोनों की मर्जी कि आखिर उन्हें किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। और यहीं पर श्याओमी सुनाओ से पूछती है कि आखिर नान उससे क्या कह रही थी। तभी सुनाओ उसे तो नहीं बता पाता कि आखिर नान उससे क्या कह रही थी। तभी श्याओमी उससे गुस्सा होती है और वो कहती तुम मुझे बता नहीं रहे हो, और ऐसी क्या बात थी कि जो तुम मुझसे भी शेयर नहीं कर रहे। और उसके बाद सुनाओ कहता है कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन ऐसी तो कुछ भी बात नहीं थी। और मिंगचैन की हालत के बारे में देखें तो मिंगचैन अभी भी होश में नहीं आया हुआ था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और डॉक्टर का कहना था कि मिंगचैन अभी और भी दिनों तक होश में नहीं आएगा, जिसकी वजह से फांगी और भी ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर मिंगचैन को इतना टाइम क्यों लग रहा है। और इसके बाद नान फिर से सुनाओ को बात करने के लिए बुलाती है और सुनाओ को ऐसे जाते हुए देखकर शामी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों का पीछा करती है। और जहाँ पर सुनाओ और नान काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, जिन्हें एक साथ देखकर शामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तभी हम मिंगजान को देखते हैं जिसके सपने में फांगी आती है और वो उसे बुला रही थी कि मिंगजान तुम जल्दी से वापस आ जाओ। अभी मिंगजान को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि फांगी उसके पास ही सोई हुई है। तभी वो फांगी को जगाता है और फांगी भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और ये बात सभी को पता चल जाती है कि मिंगजान फाइनली अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से स्कूल में सभी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को भी पता चलता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिर मिंगजान सही हो गया। तभी मिंगजान अपने घर वापस आ जाता है और यहाँ पर अभी भी मिंगजान और फांगी में थोड़ी ऑकवर्डनेस अभी भी जारी थी। एंड आफ्टर दैट सुनहाओ और श्याओमी एक साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर श्याओमी मिंगजान के लिए खाना बनाने के लिए सामान ले रही थी और वो कह रही थी कि ये मिंगजान को पसंद है और ये मिंगजान के भाई को पसंद है। और उसको सुनकर सुनहाओ को थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि तुम अभी भी मिंगजान को भूल नहीं पाई हो। और तभी श्याओमी उसे नान का पूछती है और वो कहती है कि अच्छा तुम भी तो नान के आसपास घूमते रहते हो। इन दोनों में इस बात को लेकर बेहस हो जाती है और सुनहाओ वहाँ पर सब कुछ छोड़कर चला जाता है। तभी श्याओमी उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन सुनहाओ उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। और तभी श्यामी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वहीं पर वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है। और उसके बाद श्यामी सभी को प्रैक्टिस करा रही थी, तभी यहाँ पर नान सुनहाव को बुलाने के लिए उसके पास आती है। तभी श्यामी मना करती है कि सुनहाव अभी नहीं जाएगा, लेकिन सुनहाव तो श्यामी से गुस्सा था, तो वो नान के साथ चला जाता है। और हम उसके ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा मिंगटन की हालत के बारे में पूछते हैं। तभी उन्हें बताती है कि मिंगचैन अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। तभी ग्रैंडपा उसे अब्रॉड जाने की बात कहते हैं और वो कहते हैं कि अब मिंगचैन अच्छा हो गया है, तो अब तुम्हें अब्रॉड चला जाना चाहिए। तभी इसे सुनकर फांगी को थोड़ा झटका लगता है कि अब उसे अब्रॉड जाना ही होगा। एंड नान सुनहाव को लेकर अपने डैड के पास आती है, जहाँ पर डैड उससे बात करते हैं और यहाँ पर सुनहाव उनसे पूछ लेता है कि क्या वो उसकी मॉम को पसंद करते हैं। और इसको सुनकर ही नान के डैड को झटका लग जाता है और वो उससे अच्छे प्यार से बात करने लगते हैं और वो उसे चाय पीने के लिए देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें कैसे पता चला। तभी सुनहाव कहता है कि उन्हें नान ने बताया। तभी सुनहाव नान के डैड को चेक करने लगता है कि आखिर वो उसकी मॉम के लिए परफेक्ट है कि नहीं। नान के डैड सुनहाव को बताते हैं कि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही काइंड हार्टेड है, इसीलिए उन्हें वो पसंद है। और यहीं भी हम शामी को देखें तो सुनहाव के बिना बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ गई थी और इसकी वजह से उसे सुनहाव की काफ़ी ज़्यादा याद आती है और उसे आसपास सुनहाव भी दिखने लगता है। और जब वो फिर से सुनहाव को देखती है, लेकिन सुनहाव वहाँ पर नहीं होता और तभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आगे उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसे आसपास सुनहाव क्यों दिख रहा है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इस ड्रामा के लास्ट पार्ट के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर दिल करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।